हेलो स्टूडेंट्स, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है और दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो कॉलेज काका और नीट काका जेई हमारी जो टीम है, बड़ी बात है कि जिस तरह का पेपर रहा, कई बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सच में अब थोड़ा सा स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय बच्चों को बात करना, उनसे उनके पेरेंट्स भी ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे घबराए हुए हैं, कई तरह की चीजें चल रही है। बट स्टिल वो बच्चा जो मूव ऑन होना चाहता है, जिसे लग रहा है कि हाँ अब उसे सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए, आज के दिन से कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स है जिनकी लास्ट डेट आ रही है, वो आप एक बार देख लीजिए। मेरा कर्तव्य है आप तक सही चीजें टाइम पे पहुंचा देना, जिससे आप बाद में रिग्रेट ना करें। तो अगर ये फॉर्म्स आप फिल करते हैं, ये एग्जाम्स देते हैं, एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। बट स्टिल जिनको वापस से तैयारी करनी है कुछ, तो वो अपना 100% देना स्टार्ट कर दें। जिनको इसी साल MBBS BDS आयुष जो भी कॉलेज चाहिए, तो हमारी काउंसलिंग आप जानते हैं, नंबर जानते हैं हमारा, लास्ट में हम और बता देंगे इसी वीडियो में, तो आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें मूव करना है किसी और फील्ड में, तो सबसे पहले देखिए, लेट मत होइए, आज ही लास्ट डेट है। NFSU यानी कि जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके लिए एग्जाम होता है NFAT, उसके लिए ये यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक साइंस, साइबर और बहुत सारी चीजों में बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज करवाती है। कई कोर्सेज ऐसे हैं जो ना केवल साइंस, इवन जो आर्ट्स स्ट्रीम है उनके लिए भी होते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 में आज लास्ट डेट है और एग्जाम 7 और 8 जून को होगा। BSc MSc प्रोग्राम्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, क्रिमिनोलॉजी में, इन सब में। BSc जो बच्चा 12th के बाद आप में से जा रहा है BSc करने के लिए, तो 60% PCB या PCM में आपके होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स वाले भी जा सकते हैं। 55% SC ST और PWD के लिए ये है, 60% जो है जनरल OBC EWS के लिए। अब इस फील्ड में जाना है, हालांकि गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां अच्छा स्कोप है। लेकिन देखिए, मैं फिर से एक चीज दोहराऊंगा, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप अच्छा कर सकते हैं बशर्ते आप मेहनत करें। मतलब पढ़ना तो बच्चे को ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना मेहनत किए कुछ कर पाएंगे, मेहनत तो देखो स्टूडेंट को खुद को करनी पड़ेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि आपको मेहनत करते हैं तो अच्छा अचीव होगा यहां पर भी। इसी तरह से ये एक फील्ड हम कह सकते हैं, आपको बता दिया कब फॉर्म्स हैं। हाँ, जो भी मैं बातें बता रहा हूं इनके डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है। तो एक तो आप चैनल हमारे दोनों कॉलेज काका, नीट काका जेई चैनल सब्सक्राइब रखिए, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। टेलीग्राम हमारा लिंक दिया है, वो ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो मिस ना करें। और साथ में हमने लिंक दिए इन वीडियोस के, जिसमें हमने NFSU डिटेल में बताया था, तो वहां से आप डिटेल नॉलेज ले सकते हैं इस पर्टिकुलर के बारे में। इसी तरह से एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम, मैं बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारी फील्ड से बेटर इसे मानता हूं। हालांकि मैं क्लियर बोल देता हूं, बच्चे जिनका स्कोर थोड़ा कम है और वो सोचते हैं BDS में जाएं, अगर उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई फैमिली पहले से BDS के अंदर है, डेंटिस्ट है ऐसा, तो एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इज बेटर देन BDS, ये मैं हमेशा कहता हूं। आप जिस जगह से निकल रहे हैं, जिस तरह का कोर्स कर रहे हैं, तुरंत निकलने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, गवर्नमेंट में भी खुलती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी खुलती है, बहुत अच्छे स्कोप है। तो ये एग्जाम भी आपका 1 और 28 जून को होगा। नर्सिंग जो होता है BSc नर्सिंग एम्स से, वो केवल फीमेल्स के लिए होता है, लड़कियों के लिए। हालांकि अगर आप में से कोई GNM ANM जैसे कोर्स कर चुका है पहले ही, तो वो पोस्ट बेसिक कोर्स के लिए जा सकते हैं, उसमें बॉयज भी जा सकते हैं। अदरवाइज 12th के बाद सीधा आप जा रहे हैं अगर BSc नर्सिंग के लिए, तो केवल लड़कियां जा सकती हैं। बट पैरामेडिकल में बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। 1 जून को नर्सिंग और 28 जून को पैरामेडिकल का ये एग्जाम है। और इनकी जो एक तरह की हम कह सकते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है, वो टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च की है। एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की हमने लॉन्च की है, उसके लिए भी हम जो डिटेल वीडियो है आप उसमें जाइएगा, और हमारी जो नीट काका जेई ऐप है वहां पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगी, वो आप जाकर के दे सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म की, तो 7 मई तक बेसिक फॉर्म। अब जिस बच्चे ने बेसिक कर लिया उसको फाइनल भी करना है, जिसने दोनों रजिस्ट्रेशन कर लिया वो रिलैक्स हो जाएं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, पहले बेसिक 7 मई तक करना जरूरी है, इसलिए लेट मत करिए। उसके बाद एक कोड जनरेट होगा जो आपके मेल पे आएगा, उस कोड की हेल्प से आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है, जो 15 मई लास्ट है, इसके बाद नहीं कर सकते। फीस पेमेंट और ये सब कुछ फाइनल में होता है, बेसिक में नॉर्मल बेसिक डिटेल्स मांगते हैं, तो ये आप कंप्लीट करें और टाइम पे एग्जाम दे। मैंने बताया है इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे जो नीट काका जेई ऐप है उस पे।
आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के पहले पूरा डिटेल वीडियो देख लीजिए इसका, उसमें भी हमने बताया है, और फिर आप अच्छा लगे तो आप टेस्ट सीरीज लीजिए, वरना आप ये फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, वो तो जरूर कर लीजिए जिन बच्चों को भी और ऑप्शंस देखने हैं। नेक्स्ट, अब ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है, जिसको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, देखिए पेशेंस वाली फील्ड होती है, यहां टाइम कंज्यूमिंग है। एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में निकलोगे तुरंत जॉब मिल जाएगी, यहां मैं आपसे कहूंगा बैचलर्स मास्टर्स करके आपको पीएचडी करनी चाहिए, यानी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, रिसर्च में जाना है, ये सब आपने ठानी है तो जाइए। आइजर का ऑलरेडी फॉर्म लास्ट डेट निकल चुकी है आईआईटी की, ये नेक्स्ट है नाइजर के लिए, 9 मई लास्ट डेट है, एग्जाम 22 जून को होगा। और ऐसे बच्चे जिन्होंने 12th या तो 2023 में की है या 24 में या इस साल अपीयर हुए हैं वो एलिजिबल हैं। साथ ही साथ उनके 12th में पीसीबी या पीसीएम के साथ 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यही मार्क्स 55% है। तो ये क्राइटेरिया, और अगेन डिटेल्ड वीडियो हमारे लिंक में आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से अब्रॉड एमबीबीएस, अभी कई बच्चे एग्जाम देने के बाद नीट का ये सोच रखे होंगे कि नहीं अच्छा हुआ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट 3 साल में से कभी भी, इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल नीट का एग्जाम दिया और क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आया है। सपोज इस साल अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 100 से 130 नंबर के बीच रहता है, लेट्स सी, क्योंकि टफ पेपर था, अगर कम रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके बस आ जाने चाहिए, आपका अब्रॉड में एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है। लेकिन आप टाइम पे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो, वरना आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पर भी एक प्रोसेस है, एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम देना है जो कि टफ नहीं होता है, ईजी है, और हमारी टीम भी हेल्प करती है उसमें। बट अगर टाइम पे जुड़ते हैं तो उतनी फाइल्स वहां पहुंचती है, उस नंबर में फॉर्म्स पहुंचते हैं, उनको फिर वो एलिजिबल करते हैं। 2 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज की अगर सीट फिल हो गई तो सेकंड फेज वहां होता ही नहीं है। तो इसके लिए हमारा अब्रॉड काका का चैनल आप अलग से सब्सक्राइब रखिए। साथ ही साथ ये नंबर 7412028919, इस पे कॉल या मैसेज कर लीजिए। 23 लाख से 25 लाख के अंडर इन 25 लाख के अंडर रहना, खाना, पढ़ना पूरा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरे पैसे एक साथ देने, हम वो लोग नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए आए। हर साल आपको 5 लाख रुपए ही देने। बाकी लोग क्या करते हैं, एक साथ पहले साल में 10 लाख रुपए ले लेते हैं, जबकि लगते 5 लाख, ये 5 लाख खुद खा जाते हैं। वो काम नहीं है, हमारी फीस है, हम बता देंगे, बाकी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस सब हम क्लियर कर देते हैं और बच्चों को वहां तक छोड़ के आते हैं। इवन जो बच्चा हमारे साथ जुड़ता है अब्रॉड काका में, जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करेगा, उसे हम जिस यूनिवर्सिटी में बच्चा चाहता है वहां पे जो बच्चे ऑलरेडी हैं उनसे गूगल मीट भी करवाएंगे, वहां से बैठे बच्चों से, और आपको पूरी तरह से क्लियर, आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ मुझे जाना है, तभी आपको भेजेंगे। तो इसके लिए 7412028919 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। पहले साल की फीस 5 लाख, अगले साल और कम रह जाएगी, 4 साढ़े 4 ही हो जाएगी। टोटल मिला के 23 से 25 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी को ऐसी चूज करते हो जिसकी फीस हाई है, तो अकॉर्डिंगली आपका बजट भी ज्यादा होगा। ये मिनिमम बजट हमने बता दिया है, तो इसके लिए भी लेट मत करिए, जल्दी ही अब आप कर लीजिए, बता दीजिए। ये एमबीबीएस के लिए है, अब्रॉड एमबीबीएस। फिर बात करते हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। होता क्या है, नीट से जो आप नर्सिंग में जा रहे हैं तो वहां सारी यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग में नहीं आती है, कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो काउंसलिंग में आती हैं। बाकी सब क्या करते हैं, डिपेंडिंग कि अगर किसी स्टेट में अलग से नर्सिंग का एग्जाम नहीं होता है तो वहां पर नीट के स्कोर पे ही आपका एडमिशन हो जाता है। पर बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे अलग से नर्सिंग का या पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, और वो एग्जाम दिए बिना आप उस स्टेट के कॉलेजेस में नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हम देखें, RUHS CUET राजस्थान के लिए है, पहले डेट निकल चुकी होती है आपकी, लेकिन अच्छी बात है 6 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। ऐसे ही बिहार में भी जो पैरामेडिकल का एग्जाम है उसकी एक्सटेंड कर दी है, 6 मई तक डेट फिल कर लीजिए। राजस्थान का अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, 15% सीट दूसरे स्टेट वाले बच्चों के लिए भी है। तो भैया लेट मत करिए, इस पे राजस्थान वाले पे हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा, डिले मत करिएगा। ऐसे ही यूपी CNET भी होता है उत्तर प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र वाला भी होता है नर्सिंग का। तो ऐसे जो आप स्टेट वाले एग्जाम्स हैं इनको भी मत चूकिए, क्योंकि आपका एडमिशन का सवाल है, साल को बचाना है, तो आप जरूर इधर जाइए। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कई सारे स्टेट की काउंसलिंग फॉर्म्स। अब बच्चों के गवर्नमेंट लायक मार्क्स नहीं है, लेकिन ऐसे स्टेट्स में जाना चाहते हैं जहां प्राइवेट की फीस कम होती है, लाइक 8 लाख रुपए एक साल की फीस है ना, 10 लाख 11 लाख रुपए एक साल की फीस है। तो इनके फॉर्म्स भी निकल चुके एक बार तो, लेकिन वापस डेट्स आएंगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, या हमारा जो काउंसलिंग है वो आप ले लीजिए, जिससे आप मिस नहीं करें वो फॉर्म्स, जहां कम फीस में हो जाता है। ऐसे ही IPU दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए IPU का फॉर्म भरना होता है, दिल्ली से जिन्होंने 11th 12th की है उनको, या जिन्होंने जो आर्मी में हैं
उनको ACMS के लिए। CMC वेल्लोर का ऑलरेडी फॉर्म निकल चुका है, ये वापस नहीं भी आएगा। तो ये नंबर 72300533 इस पे केवल व्हाट्सएप करना है। अब्रॉड वाले पे कॉल मैसेज दोनों कर सकते हो, यहां केवल व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट पेड काउंसलिंग। व्हाट्सएप पे क्या लिखना है? नीट पेड काउंसलिंग। हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, आप उसे ले सकते हैं, या आपको डायरेक्ट परचेस करना हो तो क्या करना है भाई, हमारे 3 प्लान्स हैं, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स, MBBS BDS काउंसलिंग के लिए। बेसिक में आप हमसे क्वेरीज कॉल या मैसेज पे नहीं पूछ सकते, हमारी तरफ से आपको कट ऑफ से लेकर के नीट की सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। ऐसे ही प्रो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, NRI सबके लिए। इन दोनों में आप हमसे कॉल या मैसेज से क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। अगर किसी ने इनमें से, इन दोनों में से कोई प्लान लिया और वो आयुष में भी जाना चाहता है तो उसको केवल 1000 रुपीज देने हैं और वो आयुष और वेटरनरी की भी काउंसलिंग करवा सकता है। अदरवाइज किसी ने डायरेक्टली आयुष या वेटरनरी करना है तो वो प्लान भी ले सकता है हमारे ऐप से, जिसमें BAMS, BHMS, BUMS, इसके अलावा BNYS और वेटरनरी सबका ये कंप्लीट काउंसलिंग है। 2 ही प्लान है, एक प्लान गवर्नमेंट का है और एक गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का है। यहां जो बेसिक लेता है उस बेसिक में आयुष और वेटरनरी की भी आपको सारी डिटेल्स, कट ऑफ, फीस सब मिल जाती हैं। ऐसे ही लेने का तरीका क्या है, नीट काका जेई ऐप डाउनलोड कर लो, जो एंड्रॉइड पे भी है और आईफोन में भी है। नीट काउंसलिंग उसमें एक सेक्शन बना हुआ है, उसमें जाइए, प्लान जो आपको लेना है ऑप्ट करिए, बाय नाउ पे जाइए और हमारा व्हाट्सएप वहीं से आप ज्वाइन कर लीजिए। जिसने ज्वाइन बाय कर लिया उसके पास में सीधा ऑप्शन आएगा, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा और हमारे नंबर, हम उनसे डिटेल्स ले लेंगे, बात करेंगे। प्रॉपर हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग, उसके मार्क्स, उसके रैंक के अकॉर्डिंग, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग पूछ करके प्रेफरेंसेस बनाते हैं, कॉमन नहीं बनाते। और प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बच्चे की डिटेल्स में हम लोग सारी बातें सुनते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। मैंने बताया ब्रोशर चाहिए तो 72300533 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और मैंने फिर बताया अब्रॉड के लिए जाना है, 25 लाख में रहना, खाना, पढ़ना, पूरा MBBS करना है और पहले साल 5 लाख के कंप्लीट मिला के, तो 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए। लेकिन जो तरीका है वो आप एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे ही नीट काका जी ऐप पे जाएंगे, ऐसा दिखेगा, यहाँ पे नीट काउंसलिंग सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो आपको परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद जैसे बेसिक लिया या कोई भी प्लान लिया, आपको ये सारी चीजें मिलती है, जिसमें 2023 और 2024 2 साल की MBBS की कट ऑफ फीस, सारे रूल्स, डिटेल्स, क्या क्या मिलता है, एम्स की, ESIC की, IPU की, ऑल इंडिया की, सारे स्टेट्स की, सब कुछ मिलती हैं। और काउंसलिंग भी जो हम कराते हैं ऑल इंडिया और स्टेट दोनों की करवाते हैं। ऐसे ही इसके अलावा आपको क्या मिलता है, सारे बॉन्ड्स, डिसकंटिन्यूएशन, सर्विस बॉन्ड्स की डिटेल, काउंसलिंग रूल्स, डोमिसाइल रूल्स, स्कोर वर्सेस रैंक चार्ट मिल जाता है, AIQ कॉलेज की कट ऑफ मिल जाती है, सारी चीजें आपको यहां पे अवेलेबल होती हैं। तो आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर फिर से ऑफलाइन पढ़ने की सोची है, टॉप कोचिंग के साथ में और टॉप टीचर्स के साथ में, तो आप अजमेर आ सकते हैं 9929864222 पे कांटेक्ट करके, सेल्सियस हमारी इंस्टीट्यूट। चाहें तो आप जयपुर जा सकते हैं, नीट काका जेई ऑफलाइन सेंटर हमारा जयपुर में है, 72300855। इसी तरह से विश्वास बैच सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट ऑनलाइन बैच है, ये भी आप ले सकते हैं इसी नंबर से डिस्कस करके हमारे ऐप से। कॉलेज काका को आप सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप करिएगा इस पे। और अब्रॉड जाना है तो ये चैनल है अब्रॉड काका को सब्सक्राइब रखिए, ये नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा मेन पॉइंट है आपको टाइम टू टाइम गाइड करना, बताते रहना। अभी तो शुरुआत है, लास्ट राउंड तक हम काम आएंगे, इसलिए आप हमें ज्वाइन रखिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन रखिए, सब्सक्राइब रखिए टेलीग्राम के अलावा हमारे चैनल्स को, जिससे मिस ना करें कोई भी वीडियो। और बताया करें कमेंट में कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, जिससे हम हर वो वीडियो जो आप कहेंगे उस अकॉर्डिंग बनाते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज या जो भी आप ब्रांच चाहते हैं अब वो मिल जाए। थैंक यू।